नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। डीएस समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ रविदास मोहकना जी के पास। आइए कुछ इनसे खास बातचीत करते हैं। तो रविदास जी, सबसे पहले आपको डीएस समाचार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो रविदास जी, ये बताइए कि जो कुंभ का मेला चल रहा है, महाकुंभ का मेला, तो उस पे आपका क्या कहना है? महाकुंभ के मेले में घोर अव्यवस्थाएं हैं और आज लोग याद कर रहे हैं कि आज से 12 साल पहले जब सपा की सरकार थी और कुंभ का मेला लगा था तो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी। 12 साल पहले जो महाकुंभ लगा था उसमें किसी एक आदमी की भी कोई मौत नहीं हुई थी और भाजपा की सरकार में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। और ये आंकड़े जो छिपाए जा रहे हैं, न कोई वहाँ दवा का इंतजाम है, न इलाज की व्यवस्था है और बहुत सारे अधूरे कामों में महाकुंभ का मेला शुरू हुआ। आज लोग याद कर रहे हैं कि इससे 10 गुना अच्छी व्यवस्थाएं 12 साल पहले सपा की सरकार में थी। भाजपा की सरकार ने जनता के पैसे में लूट करने का काम किया है और 6,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ वो उसका जनता जांच की मांग और श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है। और वहां पर हर खंबे पर दो जो डबल सरकार इंजन की है उसके दो मुखियाओं की फोटोएं लगी हुई हैं। जनता के पैसे से भाजपा की सरकार ने अपना प्रचार करने का काम किया है और इसीलिए वहाँ साधु संत और महात्मा आते हैं, बहुत नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनका बहुत आक्रोश है। वहाँ पे आग भी लगी थी। वहां पर कैंप में आग लग गई, उससे कई पंडाल जल गए और सबसे मुख्य बात ये थी कि जिस वक्त पंडालों में आग लग रही थी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री वही मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में महाकुंभ के मेले में घोर व्यवस्था थी, उसके कारण से वहां पर आग लगी और बहुत सारे सिलेंडर फटे, बहुत सारे टेंट जलकर खाक हो गए। लगभग कितने आदमी की मौत हुई होगी? कि सरकार जो है सही आंकड़ा जो है नहीं बता रही है, लेकिन वहाँ लोगों का कहना है कि बहुत लोगों की वहाँ मौतें हुई हैं और बहुत से लोग ऐसे थे जो मेले में स्नान करने के लिए आए, उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के लोग अपने उसको बॉडी को ले गए और उसकी कोई लिखा पढ़ी भी नहीं हुई। लेकिन बहुत मौतें ऐसी हुई हैं जो वहाँ पर उनकी मृत्यु होने के बाद उसकी लिखा पड़ी हुई है। सरकार से मांग है कि इस पूरे जो घटनाएं हुई हैं, लोगों की मौत हुई है, उस पर किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए। वहाँ पे श्री मुलायम सिंह जी की मूर्ति भी लगाई गई है, तो उस पर बोला जा रहा राजनीति चल रही है। क्योंकि वहां पर जो है सब लोगों ने अपने अपने पंडाल लगाए थे। समाजवादी पार्टी ने भी एक पंडाल वहां लिया और उसका पैसा प्रदेश सरकार को दिया और वहां पर जो मूर्ति लगाई गई माननीय मुलायम सिंह की, वो मूर्ति समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने धन से लगवाई है। कोई सरकार ने मूर्ति लगवाई है, वो मूर्तियां कार्यकर्ताओं ने लगाई हैं जिनकी आस्था और श्रद्धा थी। उन लोगों ने मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाई है और वहां पर फूल चढ़ाने का काम करते हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? आपत्ति लोगों को इस बात की है कि जनता के पैसे से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने अपनी फोटोएं लगाने का काम किया है। आक्रोश उस पर है कि ये भाजपा के लोग जनता का ध्यान बांटने के लिए मुलायम सिंह जी की मूर्ति के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उससे पहले वो जवाब दे कि जनता के पैसे से प्रयागराज में हर खंबे पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की फोटो किसके पैसे लगाई गई है? वो गरीब जनता का पैसा है, इसके पैसों से उन दोनों की मूर्तियां फोटो लगी है। वहाँ पे किसी मुस्लिम की दुकान नहीं लगाई गई, इस पे क्या कहेंगे? ये घोर आपत्ति की बात है कि धर्म के आधार पर बहुत से महाकुंभ के मेले हुए और वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं वो दुकान लगाते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
पूरे महाकुंभ के परिसर में किसी भी मुस्लिम का कोई भी दुकान, जो काम वो लोग करते आ रहे हैं, उस पर भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी। ये उनके लिए घोर निंदनीय बात है। आप अपनी जनता के लिए क्या कहेंगे? हम लोग ये अपील करते हैं कि जनता अपने मुद्दों पर वोट दे, जनता अपने मुद्दों के लड़ना सीखे, अपने हक के लिए, अपने अधिकार सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोग जुल्म और अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों में जनता को सहयोग करना चाहिए और हम लोग जन समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर के 250 बार जेलों में गए हैं, 20-20 महीने लगातार आंदोलनों में जेल के अंदर बंद रहे हैं। जिन मुद्दों को, जिन समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम लोग चाहते हैं कि वो जनता के मुद्दे और समस्याएं हल हों। इसके लिए जनता को समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी होगी।